YouTube चैनल अद्भुत शब्द ज्ञान में आप सबका स्वागत और हार्दिक अभिनंदन। दोस्तों, रावण ने जिस सीता का हरण किया था वह असली सीता नहीं थी। असली सीता जी को तो भगवान श्री राम ने पहले ही अग्निदेव को समर्पित कर दिया था। तब अग्निदेव ने एक छाया सीता प्रभु श्री राम को दी थी जिसका रावण ने हरण किया था। यह छाया सीता कौन थी और क्यों रावण के विनाश का कारण बनी? क्या है इसके पीछे की असली कथा? आइए जानते हैं इस वीडियो में। दोस्तों, यह कथा ब्रह्म वैवर्त पुराण के प्रकृति खंड में अध्याय 14 में वर्णित है। बहुत समय पहले कुशध्वज नाम के एक राजा हुए थे। उनकी पत्नी का नाम मालवती था। राजा कुशध्वज माता लक्ष्मी के परम भक्त थे। माता लक्ष्मी के आशीर्वाद से कुशध्वज के घर एक कन्या का जन्म हुआ। वह कन्या अत्यंत ही रूपवान और गुणवान थी। पैदा होते ही उस कन्या ने स्पष्ट स्वर से वेद के मंत्रों का उच्चारण किया था, इसलिए उस कन्या का नाम वेदवती रखा गया। पैदा होते ही वेदवती ने स्नान किया और तपस्या करने के लिए वन की ओर चल दी। सभी ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, परंतु वह कन्या रुकी नहीं और पुष्कर क्षेत्र में जाकर एक मनवंतर तक भगवान नारायण की तपस्या करती रही। एक दिन सहसा उसे आकाशवाणी सुनाई दी कि हे सुंदरी, अगले जन्म में तुम्हें भगवान श्री हरि पति के रूप में प्राप्त होंगे। आकाशवाणी सुनने के पश्चात वह कन्या गंधमादन पर्वत पर चली गई और पहले से भी अधिक तपस्या में लीन हो गई तथा गंधमादन पर्वत पर ही रहने लगी। एक दिन लंकापति रावण भ्रमण करते हुए गंधमादन पर्वत पर देवी वेदमती के पास पहुंच गए। वेदमती ने अतिथि धर्म के अनुसार रावण का स्वागत सत्कार किया। इसके पश्चात रावण वेदमती के पास जाकर बोला, हे परम सुंदरी, तुम कौन हो और यहाँ क्यों रह रही हो? वेदमती के रूप और सौंदर्य को देखकर रावण के मन में छल आ गया और रावण वेदमती का हाथ पकड़कर उसे जबरदस्ती खींचने को उद्यत हुआ। रावण की इस हरकत से देवी वेदमती को भारी क्रोध आया और वेदमती ने अपने तप के प्रभाव से रावण को जड़वत बना दिया। उसका शरीर ऐसा हो गया कि वह चाहकर भी अपने हाथ और पैर हिला नहीं पा रहा था। ऐसी स्थिति में रावण ने उस देवी शक्ति से क्षमा याचना की। संतुष्ट होने पर देवी वेदमती ने रावण को उस जड़वत दशा से मुक्त किया तथा साथ ही उसे श्राप देते हुए कहा कि तू मेरे ही कारण अपने बंधु बांधवों के साथ काल का ग्रास बनेगा, क्योंकि तूने काम भावना से ग्रसित होकर मुझे स्पर्श कर लिया है। अतः अब मैं इस शरीर को त्याग रही हूं। इतना कहने के बाद देवी वेदमती ने अपने तपोबल से अपने शरीर को अग्नि को समर्पित कर दिया। कालांतर में जब भगवान श्री राम अपने पिता के वचनों को पूर्ण करने के लिए वन में पधारे तो वे वन में माता सीता और लक्ष्मण जी के साथ रह रहे थे। तो एक दिन भगवान श्री राम ने माता सीता को अग्निदेव को सौंप दिया और अग्निदेव ने सीता जी के समान रूप और गुण वाली एक स्त्री प्रभु श्री राम को सौंपी थी। वह छाया सीता पूर्व जन्म में देवी वेदमती ही थी। इसके पश्चात सोने के मृग को देखकर सीता जी ने उसे लाने के लिए कहा और रावण द्वारा सीता जी का अपहरण हो गया। जब भगवान श्री राम लंका जाकर रावण का वध कर देते हैं और अग्नि परीक्षा का समय आता है तो उस वक्त अग्निदेव असली सीता को वहां उपस्थित करते हैं। असली सीता जी के आ जाने पर छाया ने भगवान से कहा कि हे प्रभु, मेरे लिए अब क्या आज्ञा है, मैं क्या करूं? तो प्रभु श्री राम और अग्निदेव ने उस छाया को भगवान शिव की भक्ति करने की सलाह दी और छाया सीता भगवान शिव की भक्ति में लीन हो गई और पति प्राप्त करने के लिए बार बार यही प्रार्थना कर रही थी कि भगवान त्रिलोचन मुझे पति प्रदान कीजिए। यही शब्द उसके मुख से 5 बार निकले थे। इसलिए भगवान भोलेनाथ ने उसे वरदान दिया कि तुम्हें 5 पति प्राप्त होंगे।
इस प्रकार त्रेता की जो सीता, छाया सीता थी, वह द्वापर में द्रौपदी बनी और पांचों पांडव उसके पति हुए। हमारा यह वीडियो यदि आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। धन्यवाद।